So now in this class we will learn basic modals. Basic modals. बेसिक मॉडल्स एक ऐसा टर्म होता है जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है हमारी स्पीकिंग में। स्पीकिंग में यूज कैसे होता है, इसका बहुत प्यारा सा यूज है। जैसे कि हम कहते हैं जब हम कोई फीलिंग्स को बता रहे हैं, मॉडल शो करता है मूड को। क्या शो करता है? हमारे मूड को शो करता है। इसके अगर हम कॉमन टर्म्स में अगर एक बात करें तो ये हमारे शो करता है मूड को। तो जो भी आपका मूड हो रहा है, जैसे कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, एडवाइस के तौर पे, कंपल्सन, पावर, इन सब के तौर पे अगर आपको कोई मूड हो रहा है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो? बेसिक मॉडल्स का यूज करते हो। बेसिक मॉडल की हम लोग 4 ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप नंबर वन में हम लोग के पास आ जाएगा कैन, कुड एंड विल बी एबल टू। क्या जाएगा? विल बी एबल टू। ग्रुप नंबर टू में हमारे पास में आता है शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ग्रुप नंबर थर्ड की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रुप नंबर थर्ड में हम लोग के पास में क्या आता है? ग्रुप नंबर थर्ड में हम लोग के पास में आता है हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। विल हैव टू। ग्रुप नंबर फोर की बात करते हैं। ग्रुप नंबर फोर में आएगा हमारे पास में यूज टू, नीड टू एंड लास्ट वन इज अ डेयर टू। व्हाट डिड आई से? डेयर टू। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास में बताता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के बारे में। क्या बताता है? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अगर मेरे पास कोई चीज करने की पावर है, जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो इट्स माई पावर। मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, इट्स माई पावर। मैं वहां जा सकता हूँ, इट्स माई पावर। तो ये पावर एबिलिटी की जो भी बात होती है आती फर्स्ट ग्रुप में। तो क्या है, याद कर लो। पहला तो है कैन, कुड, विल बी एबल टू। क्या है पहला ग्रुप? कैन, कुड, विल बी एबल टू। सेकंड ग्रुप क्या है? शुड, मस्ट, ऑट टू। क्या है? शुड, मस्ट, ऑट टू। थर्ड ग्रुप क्या है हमारे पास में? हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ठीक है, क्या क्या है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। फोर्थ ग्रुप क्या है? यूज टू, नीड टू, डेयर टू। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। फिर यूज टू, नीड टू, डेयर टू। कम ऑन। इसके बाद में देखो कैन का मीनिंग क्या होता है। कैन हिंदी में मीनिंग देता है हमारे पास में सकता है। क्या देता है? सकता है। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर सकता है, जैसे हमने कहा राम इंग्लिश बोल सकता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन हमारे पास में जो भी हमने मॉडल लगाया है, मॉडल वर्ब, देन हमें लगाना होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। क्या है इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, कि हमें क्या लगाना है यहाँ पर? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो बेसिक मॉडल है सभी के साथ में आपको लगानी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है सभी के साथ। तो देखो हमने कहा है कि राम इंग्लिश बोल सकता है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बन जाएगा सेंटेंस? राम कैन स्पीक इंग्लिश। राम स्कूल जा सकता है, ये उसकी पावर है, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम कैन गो टू स्कूल। राम कैन गो टू स्कूल। जो भी राम कर सकता है, हमने कहा राम सेंटेंसेस बना सकता है। क्या हो जाएगा? राम कैन मेक सेंटेंसेस। बोल बोल के देखो, राम कैन मेक सेंटेंसेस। मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, आई कैन ज्वाइन योर क्लास, आई कैन ज्वाइन यू। ट्राई करो कि आप लोग बोलो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस, ठीक है? राम कैन ज्वाइन योर क्लास। अब इसी का हम लोग देखो एक पास्ट, ये तो है हमारे पास है, क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। कोटी क्या हो जाएगा इसका? पास्ट केस। ये क्या हो जाएगा इसका? फ्यूचर केस हो जाएगा। ओके। कोटी का मतलब हो जाता है सका, सकी, सके, या फिर पाया। ये पास्ट की पावर बता रहा है। हमने कहा राम इंग्लिश बोल सकता था, और एक इसका मीनिंग आता है सकता था। तो जब कभी आपके दिमाग में कोई थॉट आए कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर पाया, तब आप लगाएंगे कुड का केसेस यूज में। आपने कहा कि राम इंग्लिश बोल सकता था, क्या हो जाएगा? राम कुड स्पीक इंग्लिश। राम कुड स्पीक इंग्लिश। राम सेंटेंसेस बना पाया। उनका यार राम ना सेंटेंसेस बना पाया। राम कुड मैक सेंटेंसेस। राम कुड मैक सेंटेंसेस। आपने बताया एक दिन, मैं आपको पढ़ा पाया, मैं आपको पढ़ा पाया, तब क्या हो जाएगा?
मैं आपको पढ़ा पाया, मैं आपको पढ़ा पाया। आई कुड टीच यू, आई कुड टीच यू, टीच यू। आई कुड टीच यू। हम क्लास ज्वाइन कर पाए, वी कुड ज्वाइन द क्लास, वी कुड ज्वाइन द क्लास। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब देखिए विल बी एबल टू क्या मीनिंग देता है, सकेगा या तो फिर पाएगा, सकेगा पाएगा। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे, मुझे पता है आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे। आई नो यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास, आई नो यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। आप लिख पाओगे, यू कम ऑन, यू विल बी एबल टू राइट, एबल टू। यू विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू राइट। आप खाना पका सकते हैं, ये तो प्रेजेंट हो गया, तो यू कैन कुक फूड। आप खाना पका सके, यू यू कुड, कैन कुक फूड। यू कुड कुक फूड। आप खाना पका पाएंगे, हमने कहा पका पाओगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सोचो आप खाना बना पाओगे, ऐसा बोला मैंने। यू विल बी एबल टू कुक फूड, यू विल बी एबल टू कुक फूड। शुड आपका क्या मीनिंग कुक देता फूड। है, चाहिए का सेंस देता है। क्या देता है, चाहिए। ये आपको जो ये सेकंड ग्रुप है ना, ये आपको बताता है एडवाइस। क्या बताता है आप लोगों को, एडवाइस, सजेशन, मॉरलिटी, ये सब बताता है। हमने कहा आपको स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको स्कूल जाना चाहिए, तो आपको क्या बताया मैंने, आपको स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहिए, आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहिए। यू शुड रेगुलर अटेंड द क्लास। यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलरली, यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलर या रेगुलरली, बहुत वर्ड्स आ करेगा। बट अगर मैं यही आपको कह दूं कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दूं, मैं किसी सजेशन में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कर दूं, मैं आपको क्लास ज्वाइन करनी ही चाहिए। अब मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, तो मैंने क्या कहा, आपको क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए। यू मस्ट ज्वाइन द क्लास, यू मस्ट ज्वाइन द क्लास, यू मस्ट ज्वाइन द क्लास। आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर। मुझे मुझे ताजमहल देखना चाहिए, मुझे ताजमहल देखना ही चाहिए। आई मस्ट सी द ताज, सी द ताज। अब ये जो ऑट टू है, ये यूज होता है मॉरलिटी के लिए। कहाँ यूज करते हो आप लोग इसको, मॉरलिटी के लिए। आप कहाँ यूज करते हो इसका, मॉरलिटी के लिए यूज करते हो। इसका भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, नैतिक सलाह जब आप देते हैं, हमने कहा आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग। आपको हमारे जो तिरंगा है उसकी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको क्लास में आना चाहिए, मैं आपको मॉरलिटी वाली एडवाइस करूँ, आपको क्लास में आना चाहिए। यू ऑट टू कम इन द क्लास, यू ऑट टू कम इन द क्लास। ओके। अब देखिए हैज टू, हैव टू क्या बताता है, आपका जो थर्ड ग्रुप है, ये बताता है कोई भी कंपल्सन को। क्या बताता है, मजबूरी। अब आपकी क्लास ज्वाइन करना, इंग्लिश सीखना आपकी खुशी नहीं, मजबूरी हो सकती है। तो जो भी आपकी मजबूरी होती है, उसको बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, हैज टू हैव टू का यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप लोग, हैज टू या हैव टू का यूज करते हो। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू लगाओगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव टू लगाओगे। तो हमने कहा पढ़ता है, या फिर एक वर्ड आता है ना है, मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, आपकी मजबूरी है। आई हैव टू ज्वाइन द क्लास, सिंपल है, आई हैव टू ज्वाइन द क्लास। राम को कॉलेज जाना है, हमने कहा राम को भाई कॉलेज जाना है,
राम हैज टू गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, राम हैज टू गो टू कॉलेज। आपको लिखना है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। हो सकता है तो ये आपकी मजबूरी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, यार मुझे इंग्लिश सीखना ही है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। मुझे सेंटेंसेस बनाना है, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे ना इसको समझना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड इट, कम ऑन, आई हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, जब आप बोलते हैं हैड टू का, तो जैसे कुछ काम आपको करना पड़ता था, ओके, या आपको कुछ काम करना था, या आपको कुछ काम करना पड़ा। जैसे मैंने कहा मुझे क्लास ज्वाइन करनी पड़ी, आई हैड टू ज्वाइन द क्लास, पास्ट है बस। हमने कहा मुझे क्लास ज्वाइन करना पड़ा, आई हैड टू ज्वाइन द क्लास, आई हैड टू ज्वाइन द क्लास। मुझे फीस पेड करनी पड़ी, आई हैड टू पे फीस। पे फर्स्ट फॉर्म होती है, पैड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी पैड ही होता है। मोहन को इंग्लिश बोलना पड़ा, मोहन हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब विल हैव टू का क्या फंडा है? विल हैव टू बताता है कुछ करना पड़ेगा या फिर कुछ करना होगा। मुझे आपकी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू अटेंड योर क्लास, आई विल हैव टू अटेंड योर क्लास। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। क्या बन रहा है सेंटेंस? यू विल हैव टू कम हियर। आपको रेगुलर इंग्लिश सीखनी होगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश रेगुलरली, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश रेगुलरली। सपोज करो मुझे न्यू फोन खरीदना होगा यार, यू आर टेलिंग मी कि आपको न्यू फोन खरीदना होगा, सो हाउ विल यू गिव मी आंसर? मुझे न्यू फोन खरीदना होगा कल, टुमारो आई विल हैव टू बाय न्यू फोन, टुमारो, I यस, I will have to बाय I न्यू, will have to purchase new phone tomorrow. या या आई Buy विल new हैव टू। phone tomorrow. देखिए, अगर आप महंगा सामान खरीदते हैं तो उसके लिए आप I परचेज लगाते हैं, और जब नॉर्मल सामान खरीदते हैं उसके लिए आप लोग बाय का यूज करते हैं। buy करते हैं। तो आपने फोन खरीदा थोड़ा सा अच्छा महंगा सा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव टू परचेज न्यू फोन टुमारो। फिर देखिए फोर्थ ग्रुप में आपका है यूज टू, नीड टू, डेयर टू। यूज टू का मतलब बताता है किया करता था, किया करता था। ये आपका बता रहा है हैबिट ऑफ पास्ट। क्या बता रहा है? हैबिट ऑफ पास्ट। तो जो भी आपकी हैबिट होती है पास्ट की, जैसे मैं पेड़ पर चढ़ा करता था, जब मैं छोटा था ना स्कूल जाया करता था, मैं लिखा करता था, मैं ड्राइंग बनाया करता था, तो ये आप आदत अपनी बता रहे हो पुराने टाइम की। जब आप कुछ किया करते थे तब आप क्या बताते हो? यूज्ड टू का केस यूज करते हो। यूज्ड टू के पास भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सिंपल है, आई यूज्ड टू प्ले I क्रिकेट। used to play cricket. मैं इंग्लिश फ्लुएंट बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। वह वह गाना गाया करती थी, वो लड़की थी, वह हमने कहा वह गाना गाया करती थी। सी यूज्ड टू, सी He यूज्ड टू, used to sing a song. सी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, Used सी to यूज्ड sing a सिंग अ, song. ओके। नीड टू का मीनिंग होता है जरूरत है, जरूरत है या नीड है। मुझे तुम्हारी मुझे, जरूरत है। या आई नीड यू हो जाएगा, वो डायरेक्ट किया जाएगा आई नीड यू, आई नीड यू। जब आप कहते हैं मुझे आपकी जरूरत है तो वो होता है आई नीड यू। लेकिन जब आप कह रहे हो कि मुझे आपका काम करने की जरूरत है, यानी कि आपने वर्ब ऐड कर दिया, तब आप कहते हैं आई नीड यू टू डू वर्क, आई नीड टू डू योर वर्क। आपने कहा है आई नीड टू डू योर वर्क, मुझे आपके काम की जरूरत है। या आई नीड टू डू योर वर्क, मुझे आपके काम करने की जरूरत है। ओके, आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले क्रिकेट। आप और बता रहे हो
कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तब आप क्या कहते हैं? आई नीड टू लर्न इंग्लिश, I need to speak, learn English. या आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको सेंटेंसेस बनाने की नीड है। I need to make sentences. आई नीड टू मेक सेंटेंसेस। उसे क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है यार। सी नीड टू ज्वाइन द क्लास। अब देखिए डेयर टू का एक केस होता है, तो डेयर टू क्या बताता है आपको, जब कोई हिम्मत होती, पावर की बात कर रहा है, तो इसकी जगह पे आप डेयर का भी यूज कर सकते हो और कैन का भी। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने की हिम्मत है, मुझ में क्लास अटेंड करने की हिम्मत है। आई डेयर टू अटेंड द क्लास, आई डेयर टू अटेंड द क्लास। राम जो है ना, राम में लॉयन को मारने की हिम्मत है, या फिर आप बता सकते हो कि उसमें लकड़ी को ब्रेक करने की हिम्मत है। ही डेयर टू, ही डेयर टू ब्रेक द स्टिक। जो स्टिक है उसमें वो ब्रेक करने की हिम्मत है। ही डेयर टू ब्रेक द स्टिक। मुझ में इस पेन को तोड़ने की हिम्मत है, सपोज करो मुझ में ये पेन को तोड़ने की हिम्मत है। आई डेयर टू ब्रेक दिस पेन, आई डेयर टू ब्रेक दिस पेन, आई डेयर टू ब्रेक दिस पेन। आप में वीडियो बनाने की हिम्मत है। इसका नेगेटिव क्या होगा? डेयर नॉट टू, क्या होता है? नेगेटिव डेयर क्या? नॉट, डेयर नॉट टू। टू के पहले आपको नॉट लगा देना, सिंपल। टू का यूज नहीं होगा। होगा ना, टू का यूज तो होता ही है। आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। सब में आपको नॉट लगाना है, ओके, बीच में। ये तो सब सिंपल सा है। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डेयर नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई डेयर नॉट टू प्ले क्रिकेट। मुझ में क्रिकेट खेलने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट। हाँ, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप यूज्ड का यूज करते हो, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यूज नॉट हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्म हट जाती है, यूज नॉट हो जाता है। ओके, ये आपको बस ये वाला चीज याद रखना है। क्या हो जाता है? ये यूज नॉट हो जाता है। ये आज हमने जो सीखा है ये था पूरा बेसिक, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जाना है, ठीक है। अगर हमने कहा है कि राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है, कैन नॉट हो जाएगा। अगर हमने कहा राम इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो कुड नॉट हो जाएगा। राम इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तो विल नॉट बी एबल टू हो जाएगा। राम को इंग्लिश बोलना चाहिए, राम शुड स्पीक इंग्लिश, बट हमने कहा राम को इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, राम शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। राम को इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहिए, कुड राम मस्ट नॉट को नॉट। एक साथ नहीं बोल सकते क्या? कुड नॉट, हाँ बोल सकते हैं, राम कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, एक साथ ही बोल सकते कुडंट हैं। करके। हाँ, कुडंट ही होता है वो। देखिए ये जो होते हैं ना, कुड नॉट, शुड नॉट, ये कुडंट के फॉर्म में चलेगा, जैसे चलेगा कांट के फॉर्म में। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये क्या होता है आपके पास में? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं। जब आपको किसी वर्ड्स को लॉन्ग नहीं बोलना है, नॉट वाले को, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कुडंट, शुडंट, मजंट। ओके, फिर हैज टू, हैव टू कर सकते हो। फिर आप उधर टू डज नॉट लगा सकते हो, इस टाइप से। ओके, सो आप लोगों को समझ में आया कि बेसिक मॉडल्स कितने हैं? 16 टाइप के हैं बेसिक मॉडल्स। क्या क्या थे? कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, had to, will have to, used to, need to, dare to। okay, so it's clear right now। आई होप कि आप लोगों को ये सभी मॉडल्स समझ आएंगे।